नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इधर देख रहे हैं ये डेयरी फार्म है, इसमें गायें हैं ज़बरदस्त और इधर भैंस है। और फार्म का क्या नाम है ये सर से पूछते हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, संपत लाल यदू। और फार्म का नाम सर? यदू डेयरी फार्म है। और जगह की बात करें तो जगह मड़ई भाटा ग्राम मड़ई भाटा, हाँ, तहसील धमतरी, जिला भी धमतरी, छत्तीसगढ़, यही है ना? हाँ हाँ, ये है। और सर का ये फार्म है, कितनी गाय कितनी भैंस? लगभग 20 गाय है, 8-10 भैंस है। 8-10 भैंस है। हाँ। और क्या नाम है आपका? अच्छा, ये कौन से क्लास में ये है? नाती है मेरा, तीसरी में है। तीसरी में हाँ, है। अच्छा, हाँ। आपका साथ देता हाँ, है? साथ देते हैं। डेयरी में साथ देते हैं सर का। तो चलिए समझते हैं इस डेयरी फार्म को डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये कितने साल से कर रहे हैं सर? ये करीब 2008 से कर रहे हैं। 2008 से कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, और खेती खार कितनी है? खेती खार है 12 एकड़, दूसरे गांव भी है 12 एकड़, 24-25 एकड़ है, सब मिलाकर 24-25 एकड़ हाँ, है। हाँ। अच्छा, तो ये आपका पुश्तैनी काम है कि? हाँ, पुश्तैनी काम भी है, खेती बाड़ी करना भी, और ये गौ सेवा। तो कितने गाय से चालू किए थे? अभी तो 1-2 गाय से चालू किए हैं, और हाँ। बहुत गाय बेच भी लिए हूँ। अच्छा। और बछिया को तैयार करके बेचता हूँ। अच्छा। वो गाय बना करके। हाँ। और ज़्यादा तो मैं रख नहीं सकता हूँ, मेरे उम्र के हिसाब से रखता हूँ। अच्छा। हाँ, वो ज़्यादा को बेच देता हूँ। हाँ, इतने को संभाल पाता हूँ, समझ जाए तो। अच्छा। उतने को रख। तो देसी गाय भी रखे थे, जैसे हम इसमें देख रहे हैं, तो ये HF क्रॉस है। देसी या भाई गिर है वो गिर है। हाँ, नहीं, गिर साहिवाल भी है। हाँ, 1-2 रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं। ज्यादा नहीं रखे। 2-3 तो शुरुआत में देसी से चालू किए देसी थे? से चालू किए थे, देसी से। हाँ, उसके बाद फिर HF रखा। हाँ। एक गिर भी रख लिए। हाँ। है ना। और साहिवाल भी रख लिए। साहिवाल भी। हाँ। तो इनमें सीमन कराते हैं कि? सीमन होता है, सीमन डॉक्टर से। कौन से डॉक्टर आते हैं? ये टंडन डॉक्टर साहब। हाँ, टंडन डॉक्टर आते हैं, उनका वीडियो हमने हाँ। किया हुआ था। और टंडन डॉक्टर के एरिया से ये दूसरा बेहतरीन वीडियो हाँ। है। हाँ। एक वीडियो हमने पेंडरवानी से किया था। तो जिसके क्षेत्र में करेंगे और इतनी बेहतरीन गायें जब दिखेंगी तो उनको क्रेडिट भी देना पड़ेगा। तो हम पूरा क्रेडिट भी उन डॉक्टर को देते हैं। हाँ। तो वो जब बुलाते हैं तब आ जाते हैं? हाँ, जब बुलाते हैं तब आ जाता है वो। कोई परेशानी जैसे कोई हो जाता होगा? परेशानी होता है, उसके बाद भी आ जाता है वो। अच्छा, एक गाय आप बोल रहे थे मेरे को। वो गाय मैं देखना चाहूंगा हाँ। जिसमें प्रॉब्लम बता रहे थे। क्या हो गया था? हाँ, दिखा देते हैं। हाँ, दिखाइए। हाँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? ये इसका बच्चा फंस गया पेट में। हाँ। तो ऑपरेशन करके इस बच्चे को निकाल करके सिलाई किए हैं डॉक्टर साहब, और बढ़िया से दूध दे रहा है, और तैयार भी हो गया। लगभग 1 माह से ऊपर हो गया। 1 माह से ऊपर हो गया। हाँ। अभी थोड़ा घाव गीला ही। हाँ, घाव गीला है। कौन से डॉक्टर ने किया? ये वर्मा डॉक्टर ने किया। TR वर्मा सर ने धमतरी से ये काम किया है। TR वर्मा सर के वीडियो हम बहुत सारे लगा चुके हैं। हाँ। उनको कवर करते रहते हैं। हाँ। और उनका काम देखना है तो धमतरी आके आप TR वर्मा सर का काम देख सकते हैं। काम देखते ही बनता है। पूरे छत्तीसगढ़ में 1 नंबर गाय पालन पे धमतरी इसीलिए है। हाँ। अच्छा, ठीक है सर। इस में ये कितना दूध देती होगी? ये 9-10 लीटर दूध देते साहब। 9-10 लीटर। हाँ। और जैसे हम वो HF देख रहे थे वो 12-14 लीटर, 15 लीटर, 16 लीटर कोई। अच्छा। हाँ। दूहने वाले भी हमारे साथ है। ले दूध हाँ। भाई। हाँ। अच्छा, खाना में आइए। हाँ। खाना में क्या क्या देते हैं इनको जो दूध देती हैं? भैया जी, ये चोकर देते हैं। चोकर है, चूनी है। हाँ। पशु आहार है। ये नहीं दुहा रही है, ये नहीं गब्बन दुहा रही है। है। हाँ, गब्बन है। गब्बन है? हाँ, हाँ। अच्छा, कौन सा दुहा रही है? ये वाला सब दुहा रही है। हाँ, उधर तो फिर खाना दिया। हाँ, क्या हाँ, बोले? हाँ। खाना में क्या क्या देते हैं दादा? खाना में वही पशु आहार देते हैं, चूनी देते हैं, लाखड़ी चूनी, मक्का चूनी और चोकर। अच्छा। हाँ, इतने में काम लाखड़ी चुनी। हाँ, हाँ। अब लाखड़ी को लेकर फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। लाखड़ी यानी कि जो तुअर होती है उसकी छिलका कह रहे हैं, वो देते हैं? हाँ, वो छिलका देते हैं। वो छिलका और देते हैं। कंकड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, लाखड़ी चूनी का। हाँ, हाँ। और मक्का। मक्का इधर हाँ। दे रहे हैं क्या? अभी दिए हैं? और चोकर भी देते हैं। चोकर भी देते हैं। इसमें क्या क्या है ये बताओ तो। हाँ, ये में चोकर है, और तुअर का चूनी है, और मक्का चूनी है, हाँ। और चोकर है। अच्छा, 3-4 किस्म के मिला इसको करके। ये कोटना में डालते हाँ, हैं? हाँ, हाँ, टाटा। और उसमें पैराकुट्टी है? हाँ, पैराकुट्टी है। डाल दे बेटे, डाल तो भाई। डाल दें। तो पैराकुट्टी जो है ये यूरिया ट्रीटमेंट वाला है कि कैसा है? नहीं, ऐसी सादा वाला है। यूरिया ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन वो पूर्ति नहीं होता है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा खपत होता है। अच्छा। और कम से कम 1 घंटा 3-4 दिन ही ख़त्म हो जाता है, इसलिए हाँ। नहीं करते हैं तो 1 हफ्ता जाता है।
अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, यूरिया ट्रीटमेंट का कोई नुकसान? नहीं नहीं, कोई खास नुकसान नहीं है। वो हमारे पास जानवर ज़्यादा है इसलिए हम नहीं कर पाते कोई हैं। नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं। 2-4 जानवर वाले हर समय कर सकते हैं, अच्छा से उनमें फ़ायदा होता है। फायदा होता है हाँ, यूरिया हाँ, ट्रीटमेंट? हाँ, हाँ। जैसे कई लोगों में एक भ्रम रहता है ना नहीं, कि नहीं, नुकसान नहीं, होता है, ऐसा है? कम मात्रा में डालना चाहिए। हाँ। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना चाहिए। कोई नुकसान हाँ, नहीं होता। भुरभुरा रहना चाहिए कुट्टी, तो बहुत जोरदार फायदेमंद होता है। हाँ। और बिना चुनी चोकर के भी उसको खा लेते हैं आराम से। अच्छा, ये जैसे ये दूध है, हाँ। तो ये कितना दूध देती होगी? ये 12-13 लीटर 14 लीटर तक देती है। अच्छा अभी 5 महीना लगभग हो गया है, तो थोड़ा सा कम हो गया है इसका दूध। अच्छा। हाँ हाँ, और गब्बन भी हो गए हैं। गब्बन भी हो गया है। 1-1.5 महीना हो गया है गब्बन हुए। अच्छा, व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर मैं समझूं हाँ तो आपके पास ज़्यादातर एचएफ की दिख रही हाँ है। हाँ हाँ। तो दूध देने में कौन सी गाय सबसे बेहतर है? दूध देने में ये एचएफ अच्छा है, ये ज़्यादा दूध देती है। ज़्यादा दूध हाँ, देती बहुत दिन तक दूध दुहाती भी है। है? अच्छा और ये बच्चा पेट में रखने के बाद भी दूध देते रहती है। अच्छा। हाँ, और वो दूसरा नस्ल कर लेते हैं हम, गिर भी वगैरह। हाँ। तो वो लोग जैसे गब्बन हो जाते हैं, उसके बाद बच्चा होता है पेट में, उसके बाद दूध बंद कर देते हैं। अच्छा तो उसमें किसान भाइयों को नुकसान होता है जल्दी छोड़ा देने से। अच्छा। ये बहुत दिन तक देते रहे, इसको आप अपने हिसाब से छोड़ेंगे हाँ 2 माह 2.5 माह, अच्छा फिर जम जाएगा। हाँ। तो ये मतलब किसान को लगातार दूध देते रहती है, ऐसा है ये। लगातार दूध हाँ, देती है। लगातार HF दूध। ये HF हाँ, की हाँ, खूबी है। यही गुण है। हाँ। अच्छा, मारती तो नहीं है? हाँ, नहीं 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 मारे। अच्छा, एचएफ की गाय सीधी भी रहती है क्या? सीधी रहते, कोई कोई एक आध थोड़ा तेजा रहते हैं। अच्छा, बाकी तो सब जैसे ये जो दूध दे रही है, हाँ, हाँ। ऐसी गाय बेचते होंगे तो कितने में बेचते होंगे? लगभग 40-50। अच्छा 60 अच्छी गाय रहते हैं, मुंडी है, कबरी है, अगर तो उसका कीमत थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है। काली है तो थोड़ा सा कम हो जाती है। तो अभी आपके पास कितनी गाय दुहा रही हैं? मेरे पास तो लगभग अभी 12 से 15 गाय दूध दे रही है। हाँ। और वही 5-6 गाय खाली है, अभी गब्बन है। और भैंस की बात करें? भैंस तो 3 भैंस दुहा रही है अभी। हाँ। बाकी 5 भैंस अभी गब्बन है। 5 भैंस हाँ, का बन। हाँ, हाँ। तो रोज कितना दूध हो जाता होगा? रोज लगभग 80-90 के आसपास हो जाता है दूध। 80-90 लीटर? हाँ, हाँ, हाँ। दोनों टाइम मिला के? दोनों टाइम मिला के। अच्छा, तो ये पहले तो ज़्यादा हो रहा था, 150 लीटर हो रहा था। अच्छा। हाँ, मेरा उम्र के हिसाब से मैंने कम किया जानवर। अच्छा। और बेच दिया जानवर को कम करने के हिसाब से। अच्छा, रेट के हिसाब से भी नहीं पोसाता है। मैं देवभोग कंपनी में दूध डालता हूँ। हाँ। तो वहाँ लगभग 30 ही रुपया पड़ता है मेरे को, चाहे भैंस का दूध हो या गाय का दूध हो। हाँ। ना फेंट नहीं निकालते हैं, ना कुछ नहीं, डिग्री भर डालते हैं और देते हैं। हाँ। 25 रुपये लीटर देता है। हाँ। और 5 रुपये बोनस मिलता है, तो अच्छा। 30 रुपये पड़ता है। इसलिए इसका जो भोजन के हिसाब से भोजन में मेंटेन नहीं होता है। अच्छा। हाँ, तो इस कारण भी बेचना पड़ा मेरे को। नहीं तो व्यवसाय अच्छी है, स्वयं करे अगर आदमी किसान तो फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। बच्चा तैयार होता है तो गैया बनता है। हाँ। भैंस का बच्चा तैयार होता है तो भैंस बन जाता है। हाँ। और मेरे पास सब प्रकार की बनता है, बच्चा भैंस भी बनता है, गैया भी बनता है। हाँ। लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा उम्र भी नहीं है। हाँ। और मजदूर करके भी इतना को संभाल रहा हूँ। हाँ। और अब गजब का काम है हम लोगों का। पानी 20 रुपया में, हाँ हाँ, दूध 30 दूध रुपया में, 30 रुपया में है नहीं? हाँ, वो तो मतलब कभी दूध और कभार। पानी में 10 रुपए का अंतर है। नहीं साहब, 10 रुपया का भी अंतर नहीं है। वो हाँ, तो कई 20 ही रुपये में खरीद रहे हैं कई जगह, 22 रुपया 23 रुपया। हमारे पास भैंस का दूध मिला देते हैं तो कुछ ज़्यादा हो जाता है। हाँ। कि किसी किसान को तो 22 ही 23 देते हैं। अच्छा। देवभोग कंपनी वाले 22 ही 23 देते हैं। सब मतलब मिलाकर पानी के रेट में खरीद सब देते हैं। मिलाकर पानी की रेट मिलता है, मान के चलो। दूध का रेट दूध जैसा नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ। और आपके गांव में गोबर खरीदी हो रही कि नहीं हो रही? गोबर खरीदी तो 3 दिन दिया हूँ मात्र गोबर। अब उसके बाद बोल रहा है कि एक जानवर में 7 किलो ही खरीदेंगे, जबकि एक जानवर एक बार में 7 किलो दे देता है भैंस। तो एक हफ्ता में एक दिन खरीदूंगा करके बोल रहा है, तो फिर कहाँ, वो तो नहीं खरीद सकता। मतलब वो भी ऐसे ही सपने हैं? बस सपने दिखा रहा है, बोला भर है, खरीद नहीं रहा है। अच्छा, हाँ। ठीक, तो ये चल रहा है। हाँ, मेरे पास तो 5-6 कुंटल हर रोज़ निकलता है गोबर। अच्छा। हाँ, 40 जानवर है तो उसका। वो अपने खेतों में ही इस्तेमाल खेतों में इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, इनमें डिवार्मिंग वगैरह कराते हैं? हाँ, डिवर्मिंग कराते हैं सर। डिवार्मिंग कराते हैं? हाँ हाँ, 6 महीना हाँ। 9 महीना में गोली देते हैं उनको, अच्छा। या घोल दवा देते हैं। कौन सी दवाई देते हैं, कुछ बता पाएं? ये 011 देते हैं। अच्छा। उसका घोल भी आता है। अच्छा। उसका बोलस भी आता है। अच्छा। एक बोलस एक जानवर को दे देते हैं। अच्छा। और छोटे वाले को 30 ml हाँ। पिला देते हैं तो हो जाता है उसका डिवर्मिंग।
अच्छा, जो खाना मतलब जो दूध देते रहती हैं उनको कोई अलग से खाना देते हैं? बीच बीच में कभी कभी टॉनिक देते हैं, ऑस्टोवेट वाई मिराल मिला करके। अच्छा। हाँ, 20 लीटर के डब्बा मंगाते हैं। हाँ। और एग्रामीन फोर्ट भी देते हैं। अच्छा। कभी कभार। अच्छा। हर समय नहीं, कभी बीच में बंद भी हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन बीच बीच में देते ही रहते हैं। अच्छा। उससे गाय बनती जा रहे हैं। अच्छा, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ। तो जैसे थनेला वगैरह हो जाता होगा हो तो जाता क्या- है तो क्या डॉक्टर करते को हैं? बुलाते हैं, वो डॉक्टर ही करता है इलाज। हाँ। हाँ, मेरे पास तो 2-3 गैया का हो गया। हाँ। तो उसमें एक थन खराब भी हो गया, लेकिन मेरे चूक से हो गया वो। हाँ। मैं देख रेख की कमी हुआ। हाँ। और अगर जल्दी से इलाज हो जाता है तो ठीक हो जाता है दवाई से। अच्छा। हाँ, और सही सलामत सही समय में हो गया इलाज ना, ठीक हो जाता है उसमें। हाँ इधर जबरदस्त भैंस है हाँ है ना? भैंस बहुत जबरदस्त है। हाँ हाँ। तो छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से भैंस पालन और गाय पालन में क्या अंतर है? भैंस पालन में ये अंतर है, भैंस को चराने के लिए कुछ जगह चाहिए। अच्छा। तो चराने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। ये डबल फसल वाला एरिया डबल है? फसल वाला एरिया है, सभी में प्लान हो जाता है। हाँ। घुमाने फिराने के लिए जगह ही नहीं मिलता, इस कारण कम किए हैं इसको। अब गैया को बांध के रखते हैं। हाँ। घर में तो भोजन पानी दे देते हैं तो उसमें काम चल जाता है। इसको बाहर निकालना ही पड़ता है। हाँ। पानी पिलाना है, थोड़ा बहुत घुमाना है। अच्छा, मतलब जिनके पास घुमाने की जगह हो उनके लिए भैंस अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। और जिनके उसमें पास खर्च कम घुमाने आता की है। जगह ना हो हाँ, हाँ। उनके लिए गाय अच्छी गैया अच्छा है। हाँ, ओके। हाँ। कदल दुबे भाई, केला दुबे। अच्छा, ये भी दे रही दूध? हाँ, दे रही। अच्छा, तो ये पहला भी आता है क्या पहला इसका? भी यहाँ से उसी का है, छांचलपुर वाले का। अच्छा, वो लोग घुमा रहे हैं हमको, जरा बुलाते हैं। आ जाओ भाई। हाँ, क्या नाम है भाई? मेरा सोमराज साहू। और क्या करते हैं? मैं जो है वेटनरी का ट्रेनिंग कर चुका हूँ, अभी गांव साइड जो है प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये हंचलपुर के हैं भाई साहब। 2 साल पहले कुछ वीडियो पे नज़र आए हैं। जी जी। तो उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया है, तो इन्हीं के बदौलत हम ये एरिया घूम रहे हैं। ठीक है। ये इसका बछड़ा है। हाँ हाँ। तो दादा कितना गाय बेच पाते होंगे साल में? करीब करीब 4, 5, 8 ऐसे बेच लेते हैं। हाँ हाँ, कभी कभार खरीद के भी बेच लेते हूँ। अच्छा, खरीद के भी खरीद बेच के भी बेच लेते लेता हैं? हूँ, लेकिन अक्सर करके घर से तैयार हुए को हाँ। रखता हूँ और बाहर से लाए हुए को बेच देता हूँ। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा। मेरे घर के जानवर को मैं कुछ ज़्यादा प्रेम होता है, इसलिए उसको हाँ, खुद पालते हैं बेचने तो का मन प्रेम नहीं हो होता है। हाँ, हाँ। हाँ हाँ, उसलिए रखता हूँ। अब जब सख्ती से बाहर हो जाता है तो बेचना ही पड़ता है। अच्छा। जैसा कि जगह चाहिए। हाँ। ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो उसके लिए कोठा का कमी पड़ता है। हाँ। तो भैंस भी बेचना है। हाँ। तो 2-3 भैंस बेचा जाता है एक साल में। हाँ। हम 5-7 गैया भी बेच देता हूँ। अच्छा। और व्यवसाय चलता ही रहता है मेरा। अच्छा। जितना है उतना घर में रहता ही है। रहता है। हाँ, हाँ। ठीक है। और ये जैसे तो दूहने से पहले इसमें कुछ और लगाते हैं नरम करने के लिए? नहीं, पानी से धो देते हैं। हाँ। बस उसके बाद दूध निकालते हैं। पानी हाँ तोड़ते हैं। हाँ, ये दूहने वाला है। ये अभी मजबूत है तो ये आराम से दूह लेता है। मैं दूहता हूँ तो थोड़ा डालडा पकड़ लेता हूँ, उसके बाद दूहता हूँ। डालडा पकड़ लेते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, कोई गाय अगर बच्चा देती है, प्रेग्नेंट है और हाँ। बच्चा, जैसे एक गाय देने वाली थी मैं, आइए तो हाँ हाँ आइए। हाँ ये गाय है ना? हाँ हाँ। ये जैसी गाय है, ये बच्चे देने की कंडीशन पे आ गई होगी अब? अभी थोड़ा लेट है भैया, कितना लेट है? लगभग 3 माह का लेट है। तो कैसे जाने वहाँ 3 माह लेट? मैं गबन कराया हूँ। हाँ। उस दिन का नोट किया हूँ तारीख। अच्छा। और जिस दिन जन्मेगा उसका भी तारीख जानकारी हो जाता है। 9 महीना और 9 दिन में जन्मती है गाय। अच्छा। हाँ, तो उस हिसाब से मेरे को अंदाज है। अच्छा। ये इतने दिन में जनेगी। अच्छा, तो जैसे हीट में आने के बाद कितने घंटे में कराते हैं वो? हीट में आने के बाद जैसा कि रात में बैठते हैं गैया। हाँ। तो कचरा गिराता है वो। हाँ। पीछे भाग से। हाँ। कचरा गिराता है, मतलब हमें जानकारी हो जाता है कि ये गैया हीट में है। हाँ। उसके बाद सुबह डॉक्टर को बुला करके गबन करा देते हैं। हाँ। अगर कराए गबन, उसके बाद 21 दिन तक के बाद कचरा और गिर गया। हाँ। तो फिर से गबन कराना पड़ता है। हाँ। और 21 दिन में अगर वो कचरा नहीं गिरा। हाँ। तो ये मानो कि गबन हो गया। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो इस तरीके से जानते इस तरीके से हैं। तो जानते जैसे अभी हीट क्योंकि में साढ़ नहीं है हमारे पास। हाँ। तो सबको हम हाथ ही से गबन कराते हैं डॉक्टर द्वारा। कृत्रिम गर्भाधान से? कृत्रिम गर्भाधान भैंस को भी हाथ से कराते हैं। अच्छा। इसका भी साढ़ नहीं है। अच्छा। और इसका भी साढ़ नहीं रखे हैं। दोनों का कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज़ जैसे मैं पूछ रहा था, गाय मान लो अभी 5 बजे 5 बजे हीट में आई, हाँ, तो वो कितने बजे आते हैं डॉक्टर? वो डॉक्टर कल सुबह 8 बजे आएगा। हाँ। हो जाएगा उसमें।
उतना समय में रहते हैं गर्मी। अच्छा हाँ हाँ वो हो जाता है। हाँ, हो जाता है उतने में। ठीक ठीक हाँ। ओके। अच्छा डिलीवरी के टाइम और क्या ध्यान रखते हैं, जैसे अभी देने वाला है बच्चा, हाँ, तो हाँ। क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं? हाँ, डिलीवरी के समय होते तो घर से हैं, हमारे घर से लगा डेयरी है। हाँ। तो 2 बार 3 बार देखते हैं। हाँ। और जैसा कि किसी को ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको अलग कर देते हैं। अच्छा उसके बाद जन जाता है। हाँ। फिर उसको बच्चा को उसको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर अपने लाइन में बांध देते हैं। हाँ। और ठीक हो जाता है। जैसे अभी ये बच्चा जना है, अच्छा ये क्या दिन के? ये 8-10 रोज का है। 8-10 रोज का हाँ है? हाँ, ये भैंस का बच्चा है। हाँ। हाँ, ये अच्छा। इसका बच्चा है, इसका किसका है? ये भैंस का। ये गजब की भैंस है। ये हाँ। तकरीबन अगर हम पैसे में बात करें तो कितने की होगी ये भैंस? ये लगभग हमारे देहात में 1 लाख का है। 1 लाख का? हाँ, शहर में खड़ा कर दो तो ये 1.5 लाख का है। अच्छा हाँ। हाँ, लेकिन देहात में, लेकिन वो सब कोचिए लोग लेते हैं। हाँ। तो 60-70 हज़ार 80 हज़ार ऐसी में ले जाते हैं इधर से। हाँ। लेकिन हकीकत में कहो तो 1 लाख से कम का नहीं है भैंस। ये दोनों भैंस, वो भैंस है। हाँ। और ये भैंस तो 1 ये लाख। कितना दूध देती होगी जब देती? लगभग 11-12 के बीच में। 11-12 के हाँ बीच में देती हाँ है? हाँ, 12। अच्छा एक टाइम में बोल रहे हैं कि दोनों? 2 टाइम मिला करके। 2 टाइम हाँ, मिला दोनों कर। टाइम मिला करके। और चरने जाते? हाँ, ये दूसरा बार जना है। हाँ। 1 बार और जन गया है, ये दूसरा बार जना है। ये इसका मम्मी है ये। अच्छा इसका मम्मी ये हाँ है? हाँ, वो भैंस का और मम्मी। इसका बच्चा हाँ, ये है? ये है। हाँ हाँ। अच्छा ठीक। तो इसको रखने में हाँ। जैसे भैंस का जो बच्चा होता है उसको पालने में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, वो 1 महीना 1.5 महीना तक बच्चा का ध्यान देना पड़ता है। हाँ। क्योंकि हम एक थन को उसके लिए दे देते हैं, एक थन को छूते नहीं हैं। हाँ। 3 थन से हम दूध निकालते हैं। हाँ। एक थन उनका है करके हम उसको हाँ। उन्हीं को पीने देते हैं। बच्चे को दे देते बच्चे को देते हैं। उसके बाद 1-2 माह पिपराजीन दे देते हैं। हाँ। दवाई, कृमिनाशक। हाँ। उसके बाद फिर ठीक हो जाता है, तैयार हो जाता है। फिर बच्चा बड़ा होता है, हाँ। कुट्टी खाने लगता है। हाँ। उसके बाद तो कृमिनाशक कम दो तब भी चल जाता है। चल जाता हाँ, चल जाता है। तो ये जो पैरा कुट्टी जैसे वो दे रहे हैं, हाँ, पैरा हाँ। यानी पुआल की कुट्टी हाँ, जो हाँ। वो दे रहे हैं, हाँ, हाँ। उसको गीला करके ही देते हैं, सूखा नहीं देते हैं, ऐसा है क्या? सूखा भी दे देते हैं, लेकिन उसमें पानी और चूनी हाँ। डाल के थोड़ा सा भुरा कर देते हैं तो अच्छा आराम से खा लेता है। अच्छा मोहन कर हाँ, देते हैं? मोहन कर देते हैं तो नरम कर देते हैं हाँ हाँ, आराम उसमें से? नरम हो जाता है। हाँ। उसको खाने में भी मुंह में छीलना नहीं पड़ता है। अच्छा। और सूखा को ज़्यादा देर तक खा नहीं सकते, इसलिए पानी से मो दो ना, दाना चूनी से, तो थोड़ा अच्छा हो जाता है नरम। उसके बाद फिर सबको खा लेते हैं आराम से। अच्छा ठीक। अच्छा इनमें टीका कौन कौन सा लगता है? टीका, एक गलघोटू का टीका भी लगवाए हैं। हाँ हाँ, और एक खसरा का भी टीका लगता है, हाँ। उसको भी लगाया है डॉक्टर साहब। तो वो टीका फ्री ऑफ कॉस्ट लगता फ्री है? लगाता है, फ्री लगाता है डॉक्टर फ्री साहब। लगाते हाँ, हैं? फ्री लगाता है। हाँ। अच्छा उसका पैसा नहीं? पैसा नहीं लेता है। अच्छा ठीक। जब भी मतलब- समय आता है हाँ। डॉक्टर अच्छा आराम से अपना लगा देता है बिना कहे। हाँ। हम याद नहीं करते हैं। डॉक्टर हमारा जो मिला है अभी, हाँ। टंडन साहब, बहुत अच्छा है। जब से वो आए तब से हमारे पास बच्चा अच्छा से तैयार हो जाता है। अच्छा। उसके पहले वैसा डॉक्टर नहीं मिला था। अच्छा। और मैं कम से कम 5-7 गैया उसके हाथ से तैयार हुए हाँ। बेच चुका हूँ। अच्छा हाँ, जब से आया तब से, मतलब मेरे यहाँ पहला बच्चा जना, उसको मैं बेच दिया। हाँ। ऐसे करके वो सब उस कोठा में है ना, हाँ। वो सब एक उसी और के- बाड़ा है इसके हाँ बाद, हाँ। हाँ, उसी में वो जो बच्चा सब सीमन किया है वो वहीं है वो बच्चा लोग। अच्छा। और ये जो दुहा रही है ये भी उसके हाथ का गठन किया हुआ है। अच्छा ये भी गबन हाँ, वही ने किया हाँ, है? उसी ने किया है बच्चा। ये पहला बार बच्चा जना है। हाँ और ये कम से कम 14 लीटर दूध था इनका। हाँ। और 2 माह गब्बन हो गया है। हाँ। लगभग 5 माह भी और दूध देगी ये। अच्छा उसके बाद हम 2 माह इसको छोड़ेंगे, हाँ फिर जन जाएगी हाँ। दूसरा बार। हाँ हाँ ओके। और धमतरी के डॉक्टरों से तो मैं संतुष्ट हूँ, आप संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, धमतरी में नहीं। जितने डॉक्टर हैं, धमतरी के डॉक्टर से तो हम भी संतुष्ट हैं। आते हैं हमारे यहाँ, हाँ। देखभाल भी करते हैं। हाँ। और कभी कभार बुलाते हैं, जैसे अब भी आए थे। हाँ। वो वर्मा साहब तो भी धमतरी में थे, अभी तो मुजगहान में हैं। हाँ। तो फिर भी वो बुलाते हैं, जब भी तो आते हैं। वर्मा साहब आते हैं? वर्मा साहब आते हैं। आप अच्छा इसके अलावा जैसे कोई गाय पालता है तो क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? गाय विशेष पालने में उस सबसे पहले प्राथमिकता है उसका भोजन। हाँ भोजन उनका बिल्कुल सही सलामत होना चाहिए। उनका पेट भरने तक के भोजन मिले तो ज़्यादा अच्छा। हाँ और कम नहीं होना चाहिए। कम होने से उसको छटपटाते हैं और भूख में रमहाते हैं। हाँ। ये सब परेशानी होता है, उसका शरीर दुबली हो जाता है। हाँ। उसका दूध कम हो जाता है, उसके बाद फिर उस किसान को घाटा ही घाटा सब तरफ से। अच्छा तो भोजन के मेंटेनेंस बहुत सबसे पहले ज़रूरी है। जरूरी है। हाँ, भोजन दोनों टाइम का भोजन अच्छे से मिले। हाँ। तो जैसा कि मैं बाहर ढीलता नहीं हूँ, हाँ
चराने के लिए नहीं ले जाता हूँ, उसके बाद भी भोजन देता हूँ उसको पूरा पेट भर। तो कुछ और देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। भोजन 2 बार दे दिए, पानी पिला दिए, उसके बाद दिन भर पंखा में बैठते हैं सब। और कोई तकलीफ नहीं होता है। कोई तकलीफ हाँ बहुत। अच्छा, आपके यहाँ जो वर्कर है, जैसे ये वर्कर है, ये दूहने वाला भैया है। हाँ हाँ हाँ, ये बाल्टी भर गए, हाँ है नहीं? तो ये कितने लोग हैं? हाँ हाँ दूहने वाले कितने लोग हैं? मतलब काम दूहने करने वाले एक है, एक मैं भी इसका मदद कर देता हूँ। अच्छा, और काम करने वाले जैसे दाना चारा जो दे रहे हैं? 5 है, ये लोग सब मिल के करते हैं। अच्छा। और एक भैया है, वो भैया है। हाँ। और 1-2 अभी घर तरफ होंगे, ये सब मिलाकर 5 है। इनके पास करके 6 है। हाँ। मेरे पास करके 7 है। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये जैसे आप जो डेयरी चला रहे हैं, इतनी गाय, इतनी भैंस छत्तीसगढ़ पे बहुत कम देखने को मिलती है। इसमें तकरीबन कितना खर्चा कर डालते होंगे साल में, जैसे हम पूछें तो? अब रोज़ करीब 3,500 खर्च है भैया जी। रोज 3,500? रोज़ 3,500 लगभग। अच्छा। हाँ, 5 मजदूर का 1,000 हो जाता है। 100 रुपया दूहने वाला का हो जाता है। ये सिर्फ दूध भर निकालने का काम करता है, बीच में काम नहीं करता है। और दाना चूनी है, कुट्टी है, ये सब मिला करके मेरा मेहनत को तो मैं जोड़ता ही नहीं हूँ। मेरे को बस आनंद आता है, वही मेरा मेहनत है। मतलब आपको गाय पालन पे बहुत मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है, बस वही मेरा। मैं घाटा को नहीं देखता हूँ, फायदा को भी नहीं देखता हूँ। बस मेरे को मना करते हैं मेरे बच्चे लोग, इसको मत पालो, क्यों इतना उम्र में ये कर रहे हो। लेकिन मेरा मन है कि मानता ही नहीं है। मैं घाटा हो जाए या फ़ायदा हो जाए, मेरे को ये काम करना है। मेरे शरीर जब तक है तब तक मैं चलाऊँगा, इसको करके चला रहा हूँ। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि सियान आदमी उम्र भर के कमाए, आदमी मन नहीं मारे। बस वैसी किस्सा है। वैसी किस्सा है ना? अच्छा, तो 3,000 जैसे आपका प्रतिदिन का खर्चा है। हाँ। तो फायदा कितना होता होगा? दूध तो उतना नहीं होता है, दूध तो 2,500 आसपास हो जाता है। अच्छा। लेकिन मैं उसको बच्चा बेचता हूँ, उसमें मेंटेन कर लेता हूँ। घर का पैरा हो जाता है। घर का पैरा हो जाता है, कुछ खरीद लेता हूँ, कुट्टी वगैरह। लगभग 100 घंटा एक फसल में कटवा लेता हूँ। उतना मेरे को पूछ जाता है, बाहर से मतलब मंगाने का नहीं पड़ता है। मेरे पास ट्रैक्टर है, खुद कटवा लेता हूँ और खुद ला करके गोदाम में रख लेता हूँ। एक गोदाम छोटा सा है, उसके बाद बाहर में एक और गोदाम है, वहाँ डाल देता हूँ। तो कुट्टी का चिंता नहीं रहता। आप कह रहे हैं कि दूध से ज़्यादा जो गैया बेचते हैं उससे प्रॉफिट हो जाती है। या बीच में गैया बेच देता हूँ। और दूध तो जो भी है। तो गैया जो बेचते हैं उनका क्या रेट रहता होगा? वही 40 से 50, 55। हाँ। कितना बेच लेते होंगे साल भर? लगभग 4, 5, 7 ऐसी। कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया। मेरे पास इतना कम से कम रहता ही है। जैसे ऊपर हो जाता है तो उसको निकाल देता हूँ। अच्छा। हाँ। अब जैसे आप बुजुर्ग आदमी हैं, है ना? तो सरकार से क्या चाहेंगे, प्रशासन से क्या चाहेंगे? जैसे हमारे यहाँ गाय पालन बहुत अच्छा कंडीशन पे नहीं है। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन हम जब गाँव पे घूमते हैं तो हमको गिनती बढ़ाने वाली संख्या दिखती है, लेकिन उन गिनती में क्वालिटी वाली यानी बेहतर गाय नहीं दिखती है। आप अतका करत हो, इसने गाय पूरा अभी 50 किलोमीटर में नहीं मिले। नहीं। मिल ही का बता। तो उसके लिए क्या कहना है प्रशासन से, एक सियान के, एक बुजुर्ग आदमी के, कि कैसे काम करना चाहिए बोला? शासन प्रशासन अगर छोटे किसान को अगर दे, कुछ छूट करके दे, तो उनका व्यवसाय आगे बढ़े तो ये अच्छा होगा, फ़ायदा होगा। किसानों को भी फ़ायदा होगा और सरकार को भी फ़ायदा होगा। दूध का व्यवसाय बढ़ेगा। और बच्चे यहाँ तैयार होंगे गैया, तो यहाँ से हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाएगा बच्चा। जैसा हम दूसरा ढार जाता है, हम दूसरे प्रदेश से यहाँ लाते हैं। तो अगर प्रोत्साहन देगा सरकार तो यहाँ का बच्चा बाहर दूसरा प्रदेश जाएगा। अब प्रोत्साहन नहीं देगा तो कहाँ, नहीं हो पाएगा। हाँ, स्वयं के खर्च में नहीं हो पा रहा है। या तो फिर दूध का रेट बढ़ाए, सरकार बोनस को बढ़ाए। 2.5 रुपये लीटर में देता है, उसको 5 करे। केंद्र सरकार 4 रुपये देता है, उसको 5-6 करे, तो इसमें भी दूध का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन ये लोग जी शुरू से दिए रहे हैं, उतना ही दे रहे हैं, उसको बढ़ा उन्हें रहे हैं। 30 रुपया ही दे रहे हैं। 30 रुपया ही दे रहे हैं। रेट तो 25 रुपया है, 5 रुपया सरकार देता है, तो 30 रुपये पड़ता है। पानी के रेट में बस पानी का रेट और दूध का रेट एक ही है, एक ही बराबर है। बस ठीक है। अब पानी से चाय बनाओ चाहे दूध से चाय। हाँ, बस वही कहना है। ठीक है, तो दूध का रेट बढ़ना चाहिए। दूध का रेट। आप दाना खिलाते हैं कि नहीं? दाना खिलाते हैं ना।
तो दाना कितना रुपया केजी या कितना दाना तो 20-22 रुपये किलो मिलता है। दाना ही 20-22 रुपया किलो मिलता है? 22 रुपये किलो मिलता है दाना। ओहो। और एक गैया के लिए 5 किलो 7 किलो चाहिए दाना। हाँ चोकर चाहिए, चोकर का भी 18 रुपये 20 रुपये किलो। हाँ। और जैसे आप चंडी पे बेच नहीं पाते होंगे, रायपुर जाके बेच हाँ, नहीं पाते दूध होंगे? नहीं जा रहे हैं हम, दूध जा नहीं सकते हैं। हाँ। और गांव में ही देवभोग कंपनी है, उसी को डालते हैं, तो वहाँ रेट नहीं है, इस कारण से भी कम कर दिए हैं गैया पालने के लिए। हाँ। क्योंकि घाटा होता है, पोसाता नहीं है। हाँ। दूध का रेट बढ़े तो मन भी उमंग होता है पालने में। हाँ। और 1-2 वर्कर रख के और उसको बढ़ाकर व्यवसाय को बढ़ाएं। हाँ। लेकिन वैसा नहीं कर पा रहे हैं हम। इतनी ही में संतुष्ट हैं, क्या करेंगे, चलो कोई बात नहीं। और देखिए जो डेयरी फार्म है या अलग तरीके के कृषि के काम हैं, वो अकेले को नहीं और बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे आपके यहाँ 4 जने और काम कर रहे हैं, हाँ, उनको भी रोजगार देता हाँ, है। हाँ, हाँ। तो अकेले को नहीं और बाकी लोगों को भी रोजगार देता है। हाँ। और जैसे सियान आदमी कहा थे छत्तीसगढ़ी में कविता कि प्रशासन ला दूध के रेट ला बढ़ाना चाहिए, हाँ। यानी कि दूध का रेट बढ़ना चाहिए, जिससे प्रॉफिट बढ़े, प्रॉफिट तब बढ़े। तो हाँ, हाँ। बच्चों में इंटरेस्ट आएगा और वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। रोजगार लड़के को इसमें लाना है तो जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक नहीं आएंगे। हाँ। मन करके आते हैं देखने के लिए, लेकिन हम बताते हैं कि हमको बहुत फ़ायदा नहीं है भैया। हाँ। इसको करोगे तो आप स्वयं करोगे, कम तादाद में रख के करोगे तभी पार पाओगे, या तो फिर बड़े व्यवसाय के रूप में करोगे तो उसमें घाटा ही होगा। हाँ। क्योंकि दूध का रेट नहीं है। दूध का और रेट दूध नहीं है। शहर में जाओगे तो 60 किलोमीटर है, हाँ। यहाँ 15-20 किलोमीटर है। हाँ। तो इस दूध का मार्केट भी नहीं है यहाँ। हाँ। तो इसलिए कम तादाद में कर सकोगे। मतलब मूलतः आपका कहना है कि नए बेरोजगारों को इसमें जोड़ना है, तो उसको उनके लिए प्रोत्साहन दूध मिलना को चाहिए। बढ़ाना जरूरी दूध का है। रेट बढ़ना चाहिए, उसको हाँ। कुछ छूट देना चाहिए और उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, ताकि सब लोग नौकरी में भागते हैं तो नौकरी में न भाग के इसी में जाएंगे सब। हाँ, इसका फ़ायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा। लेकिन हमको पूछता है तो हम यही बताते हैं कि इसमें घाटा होता है, फ़ायदा नहीं होता है। हाँ। तो फ़ायदा कब होगा? जब सरकार कुछ मदद करे बेरोजगारों का, तब फायदा होगा। तब फायदा होगा उनमें। हाँ, है ना। हाँ। और जब वो स्वयं उसको नशा हो जाएगा, उसके बाद सरकार से कोई मांग भी नहीं करेगा, वो स्वयं का चला लेगा। उसके ऊपर बोझ कम हाँ, हो जाएगा। बोझ कम हो जाएगा नौकरी देने सरकार का। नौकरी देने का। है वो ना? स्वयं नौकरी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद 10 आदमी को वहाँ वर्कर रखेगा। वर्कर रखेगा। हाँ बिल्कुल। ये तो मेरा तो यही ख्वाहिश है कि छत्तीसगढ़ के तमाम लोग हाँ। एक बिजनेसमैन बने, हाँ, हाँ। है ना, खुद काम करना सीखें। हाँ। और जो बाहर के लोग जैसे बिजनेसमैन हैं उनकी बराबरी पर छत्तीसगढ़ खड़ा हो सके, चाहे डेयरी पर हो, चाहे गोट पर हो, चाहे खेती पर हो, चाहे अदर व्यवसाय पर हो। इन्हीं भावना के साथ एक बुजुर्ग की बातें थीं जो उन्होंने कहीं, और वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, इनकी बातों पर अमल हो, इसी शुभकामना के साथ मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।